हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। और ये है हमारा सिलेबस जिसे हम कवर करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आपको ये चैनल अच्छा लगेगा, यहाँ से आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सके तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे नॉलेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिया गया है, जिसे मैं यहाँ पे पढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसके यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूटिलाइजेस हैं, हेल्पफुल भी हैं। और बाकी के जो टॉपिक हैं वो हम इस यूट्यूब चैनल पे कवर करेंगे। तो देखते हैं हमारा पहला टॉपिक, करिकुलम, मीनिंग, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ करिकुलम, ऑर्गेनाइजेशंस एंड अप्रोचेस। तो हम यहाँ पे देखेंगे पहला करिकुलम देखेंगे और उसकी मीनिंग को अच्छे से समझेंगे। तो करिकुलम और उसका मीनिंग देखेंगे। द वर्ड करिकुलम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड career, which means to run or to proceed, and the meaning of curriculum is a race or the course of a race। तो करिकुलम का मतलब होता, करिकुलम का जो वर्ड है वो लैटिन शब्द से आया है, जो कि करियर इसी शब्द से उत्पन्न हुआ है करिकुलम। और करिकुलम का मतलब होता है कि दौड़ना या एक प्रोसेस है, जैसे कि कोई गोल है और आपको उसे रन करके या उसे ग्रेजुअली आपको उसे कंटिन्यूसली में जाके उसे अचीव करना है, उसे कहते हैं करिकुलम। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, अकॉर्डिंग टू केयर, all the learning which is planned and guided by the school, whether it is carried on in groups or individually inside or outside of school। सो देखते हैं, जैसे कैरी ने कहा है, केयर ने कहा है कि लर्निंग वो है जो कि किसी के द्वारा, स्कूल द्वारा या एक पर्सन द्वारा या किसी ग्रुप द्वारा प्लान की हुई चीज़ है और उनके अंडर में, उनके गाइडेंस में करिकुलम बनाया गया है, जिसमें कि आप ग्रुप का या इंडिविजुअली स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर बच्चे का डेवलप करते हो, उसे करिकुलम कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, बहुत से लोग करिकुलम और सिलेबस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न दूर कर लेना है कि करिकुलम एक डिफरेंट है और सिलेबस एक अलग चीज़ है। तो टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस विद इन द एजुकेशनल प्रोसेस, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, वर्कशॉप, प्लेग्राउंड, टीचर्स, प्यूपिल्स कॉन्टैक्ट। तो करिकुलम का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है, जो अपने क्लास में वो लेता है, जहाँ पे इंक्लूडिंग है क्लासरूम, लाइब्रेरी, क्लासरूम में जो पीयर्स के साथ एक्टिविटी है, जो इंडिविजुअल उसका डेवलपमेंट है, टीचर और पीपल्स का जो कांटेक्ट है वो क्लासरूम में ही होता है, प्लस लाइब्रेरी में हम साइंस, मैथ्स, एसएस की लाइब्रेरी, जिसमें बच्चों के कंटेंट डेवलपमेंट किए जाते हैं या उनके कंटेंट नॉलेज दिया जाता है बाय हैंड। उसके बाद लेबोरेटरी, वर्कशॉप से भी अकॉर्डिंग द एज, अगर बच्चों को वर्कशॉप दिया जाए तो उससे भी बच्चों का काफ़ी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। प्लेग्राउंड इज़ वेरी इसेंशियल बिकॉज, क्योंकि बच्चे अपना जो खेल कूद के द्वारा, अदर फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो भी उनके अंदर टैलेंट होता है वो प्लेग्राउंड से डेवलप होता है। उसके बाद टीचर पीपल्स कॉन्टैक्ट। तो इस तरह से करिकुलम हर एक जगह पे यूज़ किया जा रहा है। इट्स अ ब्रॉड कंटेंट, ओके। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है बच्चों का, ऑल ओवर द डेवलपमेंट होता है बच्चों का करिकुलम। द इम्फेसिस इज़ ऑन द लर्नर एंड द प्राइमरी कंसिड्रेशन इज़ टू डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू द फुलिस्ट। तो बच्चों की पर्सनालिटी को फुलफ़िल हो, उसी चीज़ को करिकुलम में सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। अभी हम देखेंगे सिलेबस। इंडिकेट्स द फ्रेमवर्क एंड अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड फैक्ट्स विच विल बी imparted to pupils of different age levels। सो अलग अलग एज लेवल में बच्चों को अमाउंट ऑफ नॉलेज दिया जाता है, यानी बच्चे का जो एज है, जैसे कि 7 साल का बच्चा है तो उसके अकॉर्डिंग उसे जिस इन्वायरमेंट में वो रहा है, यानी उस एज में वो जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है, उसी के आधार पर उसे नई नॉलेज दी जाती है, यानी अमाउंट ऑफ नॉलेज उसे दी जाती है ताकि वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सके और आगे बढ़ सके, ओके। तो सिलेबस ये है कि एक फ्रेमवर्क है, वो एक बना बनाया, जैसे एग्जांपल टेक्स्ट बुक।
जैसे कि टीचर्स को एक टेक्स्ट बुक दे दिया जाता है और एक क्लास को आपको वो टेक्स्ट बुक रन किया जाता है, उससे कहेंगे सिलेबस। ओके, सो हर एक क्लास में सिलेबस होता है और सिलेबस करिकुलम के अंडर आता है। जैसे कि आप ये देखेंगे करिकुलम, करिकुलम में ये स्टूडेंट है और उसका ये ऑल ओवर डेवलपमेंट है। ओके, इट्स अ ब्रॉड डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट। और सिलेबस में आप देखोगे, जैसे कि एग्जांपल में हम टेक्स्ट बुक लिए, इसमें एक लाइब्रेरी आ सकती है, लेबोरेटरी एक पर्टिकुलर थिंग्स आ सकती है जहाँ पे बच्चा उस चीज़ को या उस ऑब्जेक्ट को कवर कर रहा है। ओके, इट्स अ सिलेबस। इसमें होगा लिमिटेड एज ग्रुप, अकॉर्डिंग एज ग्रुप बच्चों को वो चीज़ पढ़ाई जाएगी। पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, सो यहाँ पे सारी चीज़ें पर्टिकुलर होगी, बट यहाँ पे सारी चीज़ें ब्रॉडली होंगी। ओके, आई होप यू गॉट दैट डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। उसके बाद हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बी रेडियंट एंड एच हेनरी, curriculum in its broadest sense includes the complete school environment involving all the course activities, reading and associations furnished to the pupils in the school। तो बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड की जाती है। इट्स कॉल, यहाँ पे देखिए ब्रॉडेस्ट कहा गया है करिकुलम को, और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स की जा रही हैं। स्कूल इन्वायरमेंट इन्वॉल्विंग ऑल द कोर्स, ओके, ऑल कोर्सेज जो कि हमारे टेक्स्ट बुक है, लाइब्रेरी, वर्कशॉप, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व की जाती हैं। एक्टिविटीज़ बच्चों की जो पर्सनल या ग्रुप या एक्टिविटीज़, प्ले, गेम्स, ये सारी चीज़ें तो एक्टिविटीज़ में आती है, उससे इन्वॉल्व किया जाता है। रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी इनमें ये सारी चीज़ें भी डेवलप की जाती हैं। एंड एसोसिएशन फर्निश्ड टू द प्यूपिल्स इन द स्कूल, तो जिस जिस चीज़ से बच्चे का डेवलपमेंट हो वो सारी चीज़ें करिकुलम में ऐड की जाती हैं। करिकुलम इज़ अ टूल इन द हैंड्स ऑफ अ टीचर दैट इज़ यूज टू अटेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, तो टीचर्स के हाथ का सबसे बड़ा टूल यानी सबसे बड़ा साधक होता है करिकुलम, जो कि बच्चों, जो कि एजुकेशन के जो हमारे गोल्स होते हैं उसे अचीव करने में टीचर्स को मदद मिलती है। इट इज़ मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड्स द लर्नर इन ऑल हीज वर्किंग टर्म्स, तो इसमें वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो कि लर्नर के सराउंडिंग एरिया से मैच करती हैं। ठीक है, जैसे कि हम सोसाइटी की बात करें, बच्चे अपने सोसाइटी, फैमिली, नेबर्स, इन सारी चीज़ों से जो जो चीज़ें उसके अंदर डेवलप की जाती हैं वो इन्हीं आधारों पर होती हैं। यानी आज की जनरेशन में बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उस आधार पे करिकुलम का डेवलपमेंट किया जाता है। टीचिंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ करिकुलम, तो जो हमारी टीचिंग मेथड है, टीचिंग प्रोसेस है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऑर्गेनाइज की जाती हैं करिकुलम के द्वारा, क्योंकि करिकुलम ऑलरेडी इज़ द ब्रॉडेस्ट कोर्स और जिसमें हम बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं वो है वो टीचिंग। सारी चीज़ें हम लोग करिकुलम के ही द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे बाय हिल्डा टाबा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस KVS में शायद पूछा गया है इसे। बाय हिल्डा टाबा, करिकुलम इज़ इंटरप्रिटेड to mean all the organized courses, activities and experiences which students have under the directions of the school whether in the classroom or not। तो इन्होंने कहा है कि करिकुलम वो चीज़ है जहाँ पे बच्चे अंडर गाइडेंस में, स्कूल के अंडर गाइडेंस में सीखता है। अभी मैटर नहीं करता है कि बच्चा क्लास के अंदर है या बाहर है, बट इट्स गोइंग ऑन, इट्स, ये हमेशा चलता ही रहता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा कोर्स है और जिसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इसके कोर्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चों के जो कि बच्चे लेते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस बच्चों को दिए जाते हैं ताकि वे अच्छी तरीके से डेवलप कर सके। ये हिल्डा टाबा द्वारा कहा गया है। अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। वेट, curriculum is supposed to be organized by the school, achieve the objective both A and B, none of the above। आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? या इसका सही आंसर है सी, बोथ A and B। मेजर कंसर्न ऑफ करिकुलम इज, सो बड़ा जो कंसर्न है करिकुलम का वो क्या है बड़ा? चेंज इन इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रिपरेशन फॉर सर्विस,
पर्सनल सेटिस्फैक्शन, नॉन ऑफ द अबव। सो चेंज इन द बिहेवियर, ये जो सारी चीज़ें हम करते हैं बच्चों को वेल सिटीज़न बनाने के लिए, उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए ही हम इतना बड़ा करिकुलम को फॉलो करते हैं। सो चेंज इन द इंडिविजुअल बिहेवियर। देन syllabus is a part of curriculum, classroom, activity, society. So syllabus is a part of curriculum. I told you before, मैंने आपको पहले भी कहा है कि syllabus is the part of curriculum. Okay, curriculum is course, syllabus, co-curricular activities, overall activities of an institution. So it's overall activities of an institution. Then a curriculum is blueprint or PIP of the school that includes experiences for the experts, teachers, learner, curriculum planner. तो ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम। सो ओके, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ओके, गुड बाय।